पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। गई है हमारी हसरत है कि इस प्रदेश की सूरत बदलनी चाहिए। यह कहना है युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जिन्होंने सिरमौर चौराहे में आयोजित सभा में ललकारते हुए युवाओं से अपील की है कि अब उन्हें पानी की तरह बहना होगा। कितनी भी अड़चनें आए सामने, उन्हें बहाकर आगे बढ़ना होगा। दरअसल नीट नर्सिंग घोटाले के साथ साथ बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस कलेक्ट्रेट का घेराव करने से पहले सिरमौर चौराहे के सभा का आयोजन किया, जिस पर युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जमकर ललकारा। मैं उनका इस मंच के माध्यम से और युवा कांग्रेस की तरफ से स्वागत करता हूं की आवाज को उठाने की मांग करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, पूरा भारत देश खतरे में है, पूरा भारत देश खतरे में है। और नर्सिंग घोटाला शिक्षा को खत्म कर रही है, स्वास्थ्य को खत्म कर रही है। तो मेरा निवेदन है कि आप सबको आज छाती ठोक के, सीना ठोक के आगे बढ़ना पड़ेगा। आज कोई भी हमें रोके तो उस रुकावट को पार करके एक आंधी की तरफ जाना पड़ेगा, एक आंधी की तरह चलना पड़ेगा। और अंत में इतना ही कहूंगा, सिर्फ बात कहना चाहता हूं, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हमारी हसरत है, इस प्रदेश की सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में सही है कहीं आग। मेरे साथ कहिएगा, पीछे तक आवाज जानी चाहिए, है कहीं आग, है कहीं आग, है कहीं आग, है कहीं आग। मंच वालों, है कहीं आग, है कहीं आग। ये आग जलनी चाहिए और इस आग को जला के रखना है। धन्यवाद। दिया उसमें मात्र 66 कॉलेज को उन लोग ने बंद किया है, बाकी कॉलेज को क्यों छोड़ा भैया? सब जानता है। दुख इस बात की है, आज तक कभी नीट, यूजीसी और पीजी तक कोई हाथ नहीं लगाया था। इन लोग ने जो आने वाले दिन का जो फ्यूचर डॉक्टर है, जो फ्यूचर डॉक्टर का हालत क्या होगा, वो लोग जो इन लोग ने नंबर, वो OMR शीट लीक करके जो नंबर दिया है, गुजरात से एक व्यक्ति को वो PUC पास नहीं कर पाया, उनका नाम रैंक के अंदर कैसे आया है ये सोचना है। कल वो डॉक्टर बन के आएगा तो मरीजों का हालत क्या हो सकती है, आप सब हम सबको सोचने का है। ये रीवा का जनता युवा और मध्य प्रदेश का युवा भी ये सोच रहा है, ये भाजपा का लोग इस देश को खत्म करने के अलावा, इस देश को फेंकने के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी बार बार आके चूरन बांटता है हर जगह। मैं युवा को कहना चाहता हूं, ये चूरन चाटना बंद कर दो, इनको डांटने का शुरू करना चाहिए। क्यों? किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रहे हैं देश में, कोई सोच नहीं सकता है। पहली बार 45 साल के बाद इतने बड़ी लेवल पे लगभग 2 करोड़ युवा आज डिप्रेशन पे है। लगभग उसमें 60 के अधिक % जो युवा किस तरीके से डिप्रेशन के, जो इनके सरकारी आंकड़ा का मैं बता रहा हूं, 40% उसमें हमारा महिला लोग किस तरीके से जूझ रहा है, आप कोई सोच नहीं सकता है। आजकल का युवा 3 दिन आप सोशल मीडिया छोड़ दो, 3 दिन सोशल मीडिया छोड़ के इस देश का कितना जो बेरोजगारी हुआ है उसके ऊपर सोचने का, आप सड़क पे उतरने का काम करो। जो हालत इस देश में किस लेवल में बढ़ गया आपको पता चलेगा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको करप्शन होना, इनको इन लोगों के लिए, अपने जो लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जो 400 पार कहता था, आज
उसका नतीजा क्या हुआ पता है? ये पिछले 10 साल में पार्लियामेंट में नहीं बोला है। आदित्य अभी इधर ही देख रहे हैं, मेरा नाम कैसे छूट गया कर। अरुण पांडे जी, ठीक है, स्वतंत्र। और कोई है याद कर लो। हाँ, सूरज सिंह तोमर, ठीक है। मैं बात में आता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम काम पे विश्वास रखता है। ये बोलने वाले कौन है? ये भाजपा वाले बोल बच्चन, सारे बोलने का है। जो बोलते एक भी आज तक काम किया नहीं। तो कांग्रेस पार्टी का हम लोग कार्यकर्ता है, काम करने वाले लोग हैं। आप सबको पता है पूरा देश में नीट का जो इतने बड़ा घोटाला पहली बार देखने को मिला है। 23 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया। राहुल भैया कह रहे थे प्रदीप जोशी के बारे में, सबसे बड़ा पेपर लीक, फादर ऑफ पेपर लीक वो प्रदीप जोशी है, एनटीए का चेयरमैन। आज तक उसको कोई नोटिस दिया ना उसको हटाने का काम किया है। ये सरकार इतना प्यार क्यों है प्रदीप जोशी के ऊपर? क्यों? ये सारे घोटाले में 40% केंद्र को भी दे रहा है अमित शाह, नरेंद्र मोदी को। इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है। जो मध्य प्रदेश जो घोटाला का जो कारखाने बोल सकते हैं, बीजेपी का जो शासन में व्यापम में सबसे ज्यादा मुखिया कौन था? वही प्रदीप जोशी थे। उसके बाद में उसको प्रमोशन मिल गया, कहां? छत्तीसगढ़ में घोटाला करने के लिए भेज दिया। उसके बाद यूपीएससी चेयरमैन बनाया, वहां घोटाला किया। पिछले 7 साल में केंद्र में 70 पेपर लीक करने का काम कोई किया है, वो प्रदीप जोशी ने किया है। आप लोग तो एनटीए का डीजी को हटा दिया, बट चेयरमैन को अभी तक हटाए नहीं रहे। क्यों? इनका नाता ये आरएसएस का जो चड्डी पहन के इन लोग ने जो सल्यूट करने वाले लोग हैं, आजकल वो लोग पैंट पहन रहे, चड्डी भूल गए। ठीक है, अच्छी बात है, आप पैंट पहन लो, सूट पहन लो। आप लोगों का जो सोच है इस देश को तोड़ने का और इस देश को खत्म करने का जो सोच है, कभी जिंदगी में इन लोग बदलेगा नहीं है। आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर 150 दिन लगातार चले, तब भी बीजेपी वाले किस तरीके से टिप्पणी किया आप जानते हैं। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से स्टार्ट हुआ है, केरला से वापस चले जाएगा। केरला आ गया, केरला के बाद बोला तमिलनाडु से वापस चले जाएगा, तमिलनाडु आए, फिर कर्नाटक आए, कर्नाटक से वापस जा रहे। इस तरीके के बात किया, गर्मी हो, बारिश हो, और आखिरी में कश्मीर में किस तरीके से बर्फ का बूंद गिर रहा था, उस समय में उनका यात्रा वह कश्मीर में एक मकसद लेके चले, जो मकसद एक पैगाम लेके इस देश में किस तरीके से जो बेरोजगारी बढ़ रहा है, इस देश में किस तरीके से महंगाई बढ़ रहा है, इस देश में किस तरीके से नफरत बढ़ रहा है, इस देश में किस तरीके से जो करप्शन जो बीजेपी वाले ने बूथ से लेके दिल्ली तक करप्शन का ये बना के रखा है, आप सब जानता है। शिक्षा को खत्म कर रही है, स्वास्थ्य को खत्म कर रही है। तो मेरा निवेदन है कि आप सबको आज छाती ठोक के, सीना ठोक के आगे बढ़ना पड़ेगा। आज कोई भी हमें रोके तो उस रुकावट को पार करके एक आंधी की तरफ जाना पड़ेगा, एक आंधी की तरह चलना पड़ेगा। और अंत में इतना ही कहूंगा, सिर्फ बात कहना चाहता हूं, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हमारी हसरत है इस प्रदेश की सूरत बदलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं
मेरे सीने में सही है कहीं आग, मेरे साथ कहिएगा, पीछे तक आवाज जानी चाहिए, है कहीं आग, है कहीं आग, है कहीं आग, है कहीं आग, मंच वालों है कहीं आग, है कहीं आग, ये आग जलनी चाहिए और इस आग को जला के रखना है। धन्यवाद। दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम पदयात्रा के और ओखर नतीजा है कि आज कांग्रेस पार्टी 100 सांसदन के बीच में दिल्ली में बैठी। ये जो नारा देख रहे 400 पार, कहां का 400 पार, अब तो टमाटर होएगा 200 पार। भैया थोड़ा जागी। रीवा एक ऐतिहासिक अंचल है। यह आंदोलन के कहा थे कि क्रेडल है। मध्य प्रदेश में यदि कहां से आंदोलन शुरू होते है तो वह क्रांतिकारी रीवा के अंचल से होते। हम आह्वान करे थे आदरणीय श्रीनिवास जी आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के युवा ईंट से ईंट, पत्थर से पत्थर बना देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूत करेंगे कि इस घोटालों का उजागर हो, भ्रष्ट मंत्रियों को पद से बर्खास्त किया जाए और सही निर्णय उन गरीब छात्र छात्राओं को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नहीं बोला है। आदित्य भी इधर ही देख रहे, मेरा नाम कैसे छूट गया कर। अरुण पांडे जी, ठीक है, स्वतंत्र। और कोई है, याद कर लो। हाँ, सूरज सिंह तोमर, ठीक है। मैं बात में आता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम काम पे विश्वास रखता है। ये बोलने वाले कौन है? ये भाजपा वाले बोल बच्चन, सारे बोलने का है। जो बोलते एक भी आज तक काम किया नहीं। तो कांग्रेस पार्टी का हम लोग कार्यकर्ता है, काम करने वाले लोग हैं। आप सबको पता है पूरा देश में नीट का जो इतने बड़ा घोटाला पहली बार देखने को मिला है। 23 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया। राहुल भैया कह रहे थे प्रदीप जोशी के बारे में, सबसे बड़ा पेपर लीक, फादर ऑफ पेपर लीक वो प्रदीप जोशी है, एनटीए का चेयरमैन। आज तक उसको कोई नोटिस दिया ना उसको हटाने का काम किया है। ये सरकार इतना प्यार क्यों है प्रदीप जोशी के ऊपर? क्यों? ये सारे घोटाले में 40% केंद्र को भी दे रहा है अमित शाह, नरेंद्र मोदी को, इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है। जो मध्य प्रदेश जो घोटाला का जो कारखाने बोल सकते हैं, बीजेपी का जो शासन में व्यापम में सबसे ज्यादा मुखिया कौन था? वही प्रदीप जोशी थे। उसके बाद में उसको प्रमोशन मिल गया, कहां? छत्तीसगढ़ में घोटाला करने के लिए भेज दिया। उसके बाद यूपीएससी चेयरमैन बनाया, वहां घोटाला किया। पिछले 7 साल में केंद्र में 70 पेपर लीक करने का काम कोई किया है, वो प्रदीप जोशी ने किया है। आप लोग तो एनटीए का डीजी को हटा दिया, बट चेयरमैन को अभी तक हटाया नहीं रहे। क्यों? इनका नाता ये आरएसएस का जो चड्डी पहन के इन लोग ने जो सल्यूट करने वाले लोग हैं, आजकल वो लोग पैंट पहन रहे, चड्डी भूल गए। ठीक है, अच्छी बात है, आप पैंट पहन लो, सूट पहन लो। आप लोगों का जो सोच है इस देश को तोड़ने का और इस देश को खत्म करने का जो सोच है, कभी जिंदगी में इन लोग बदलेगा नहीं है। आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर 150 दिन लगातार चले, तब भी बीजेपी वाले किस तरीके से टिप्पणी किया आप जानता है। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से स्टार्ट हुआ है, केरला से वापस चले जाएगा। केरला आ गया, केरला के बाद बोला तमिलनाडु से वापस चले जाएगा, तमिलनाडु आए, फिर कर्नाटक आए, कर्नाटक से वापस जा रहे।
इस तरीके के बात किया, गर्मी हो, बारिश हो, और आखिरी में कश्मीर में किस तरीके से बर्फ का बूंद गिर रहा था, उस समय में उनका यात्रा वह कश्मीर में एक मकसद लेके चले, जो मकसद एक पैगाम लेके इस देश में किस तरीके से जो बेरोजगारी बढ़ रहा है, इस देश में किस तरीके से महंगाई बढ़ रहा है, इस देश में किस तरीके से नफरत बढ़ रहा है, इस देश में किस तरीके से जो करप्शन जो बीजेपी वाले ने बूथ से लेके दिल्ली तक करप्शन का ये बना के रखा है, आप सब जानता है। ललित मोदी के साथ जाना, नीरव मोदी के साथ जाना, मेहुल चोकसी के साथ जाना आपको तय करना है, नहीं तो विजय मल्ल्या के साथ जाना है आपको तय करना है। मैं इस देश को झुकने नहीं दूंगा, बिकने नहीं दूंगा करके बोल बोल के इस देश को किस तरीके से एक एक तरीके से देश को सेल करने का काम किया, जो आने वाले पीढ़ी जो युवा है वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, जो यह मध्य प्रदेश में सीबीआई को दिया, नरसिंह घोटाले के लेके सीबीआई ने सीबीआई को पकड़ा, ये देखो कैसे चोर को चोर कैसे पुलिस को पकड़ना, जो ऐसे सीबीआई और एक सीबीआई ऑफिसर को पकड़ा, जो 256 कॉलेज किस तरीके से परमिशन दिया, उसमें मात्र 66 कॉलेज को उन लोग ने बंद किया है, बाकी कॉलेज को क्यों छोड़ा भैया? राहुल गांधी जी के चहेते युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे हमें अपना सबका ऑक्सीजन दे आज आए हैं, आदरणीय श्री श्रीनिवास जी। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भाई मितेंद्र सिंह जी, जन के प्रभारी भाई ओझा जी, रीवा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजन शर्मा जी, रीवा के प्रथम नागरिक आदरणीय बाबा मिश्रा जी, शिव प्रसाद प्रधान जी, सबसे युवा कांग्रेस के सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, रीवा, सतना, मैहर सभी जिलन के सम्मानित अध्यक्ष या पूर्व अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, तो सभी सम्मानित साथी सहयोगीगण, मंच में विराजमान यह संभाग के प्रभारी श्रीमती रश्मि पटेल जी, हमारे नरसिंह घोटाला के सभी सम्मानित बहन लोग और यह उपस्थित वरिष्ठ युवा और मातृशक्ति सभी सम्मानित लोगों का आज यह ऐतिहासिक कार्यक्रम जौन सुखेंद्र सिंह मन्ना जी के संचालन हो रहा है, वो मैं अपना सबका स्वागत करना चाहिए। और पीजी तक कोई हाथ नहीं लगाया था। इन लोग ने जो आने वाले दिन का जो फ्यूचर डॉक्टर है, जो फ्यूचर डॉक्टर का हालत क्या होगा, वो लोग जो इन लोग ने नंबर OMR शीट लीक करके जो नंबर दिया है, गुजरात से एक व्यक्ति को वो PUC पास नहीं कर पाया, उनका नाम रैंक के अंदर कैसे आया है ये सोचना है। कल वो डॉक्टर बन के आएगा तो मरीजों का हालत क्या हो सकते है, आप सबको हम सब कुछ सोचने का है। ये रीवा का जनता युवा और मध्य प्रदेश का युवा भी ये सोचना है, ये भाजपा का लोग इस देश को खत्म करने के अलावा, इस देश को बेचने के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी बार बार आके चूरन बांटता है हर जगह। मैं युवा को कहना चाहता हूं, ये चूरन चाटना बंद कर दो।
इनको डांटने का शुरू करना चाहिए। क्यों? किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रहे है देश में, कोई सोच नहीं सकता है। पहली बार 45 साल के बाद इतने बड़ी लेवल पे लगभग 2 करोड़ युवा आज डिप्रेशन पे है। लगभग उसमें 60 के अधिक % जो युवा किस तरीके से डिप्रेशन के, जो इनके सरकारी आंकड़ा का मैं बता रहा हूं, 40% उसमें हमारा महिला लोग किस तरीके से जूझ रहा है, आप कोई सोच नहीं सकता है। आजकल का युवा 3 दिन आप सोशल मीडिया छोड़ दो, 3 दिन सोशल मीडिया छोड़ के इस देश का कितना जो बेरोजगारी हुआ है उसके ऊपर सोचने का, आप सड़क पे उतरने का काम करो। जो हालत इस देश में किस लेवल में बढ़ गया है आपको पता चलेगा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको करप्शन होना, इनको इन लोगों के लिए, अपने जो लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जो 400 पार कहता था, आज उसका नतीजा क्या हुआ पता है। ये पिछले 10 साल में पार्लियामेंट में किसी युवा का आवाज उठने नहीं दिया, किसी किसान का आवाज नहीं सुने, किसी छात्र का, महिला का, गरीब मजदूर का बात वो आवाज उठ नहीं सकती। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।